नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में दोषी ठहराए गए जाने माने वकील प्रशांत भूषण को अपना बयान बदलने के लिए 2-3 दिन का वक्त दिया है। हालांकि प्रशांत भूषण ने कहा है कि उनके बयान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और इससे कोर्ट के समय की बर्बादी होगी। उन्होंने कहा, अगर अदालत चाहती है तो मैं इस पर दोबारा विचार कर सकता हूं, लेकिन मेरे बयान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मैं अदालत का समय नहीं बर्बाद करना चाहता। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि ना मुझे दया चाहिए, ना मैं इसकी मांग कर रहा हूं। मैं दरियादिली भी नहीं चाह रहा। कोर्ट जो भी सजा देगा मैं खुशी से स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल यानी मोदी सरकार के सबसे बड़े वकील के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण को सजा न देने की अपील की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की लिस्ट है जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को फेल किया है। वेणुगोपाल ने आगे कहा कि उनके पास पूर्व जजों के बयान का अंश है जिसमें वो कहते हैं कि ऊपरी अदालतों में बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन जस्टिस अरुण मिश्रा ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा कि अदालत मेरिट पर सुनवाई नहीं कर रही है। प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के 21 नेताओं ने प्रशांत भूषण के प्रति समर्थन जताया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शरद यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस के शशि थरूर, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, सीपीआई नेता डी राजा सहित जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी आदि दलों के कई नेता शामिल हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने गुरुवार को महागठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया। इस बात की जोरदार संभावना है कि मांझी जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। लालू यादव के समधी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय के बेटे चंद्रिका राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री राम लखन सिंह यादव के पौत्र जयवर्धन यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री एम ए फातिमा के बेटे फराज फातिमी भी जेडीयू में शामिल हुए। फेसबुक हेट पोस्ट के मामले में एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में फैले फेसबुक के कर्मचारियों के एक समूह ने कंपनी में आंतरिक तौर पर पत्र लिखकर फेसबुक और कंपनी की भारत में प्रमुख लॉबिस्ट आंखी दास पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही पत्र में सबसे बड़ा आरोप ये लगाया गया है कि इस प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम विरोधी घृणा फैलाई जा रही है और कंपनी के नेतृत्व से मांग की गई है कि वे इसे ध्यान में लें और मुस्लिम विरोधी घृणा को पनपने न दें। हेट पोस्ट का मामला तूल पकड़ते देख अब फेसबुक डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। उसने एक ओवरसाइट बोर्ड बनाने का फैसला किया है। इस ओवरसाइट बोर्ड में एक भारतीय समेत कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लोग हैं। समझा जाता है कि यह बोर्ड जल्द ही काम शुरू कर देगा। फेसबुक के एक प्रवक्ता ने द इकोनॉमिक टाइम्स से कहा, यह बोर्ड उन फेसबुक पोस्ट पर नजर रखेगा जो सामुदायिक मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। नफरत फैलाने वाले पोस्ट इसी श्रेणी में आएंगे। बता दें, इस बोर्ड के गठन की सिफारिश 2 साल पहले की गई थी, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने कुछ देर पहले खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया, अस्वस्थता के कुछ लक्षण दिखने पर मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सिटी सर्वे रिपोर्ट को जारी कर दिया है। लगातार चौथे साल इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंदौर के लोगों का शुक्रिया किया है। भारत में एक दिन में 69,652 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 977 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 28,36,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 53,866 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,86,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,24,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 7,88,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल 1,53,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 55,30,000 से ज्यादा हो चुकी है और मृतकों की संख्या 1,73,000 से अधिक है। वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 34,56,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,11,000 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।